वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका एक और बार स्वागत करता हूँ। आज पहले हमने कौन कौन से ट्रेड दिए उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ, लेवल बता देता हूँ और आपको 2 मिनट DJI डाउ जोन्स भी दिखाता हूँ। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, कल के सेशन में शूटिंग स्टार बनी थी, ये वाली शूटिंग स्टार, और यहाँ से नीचे आई। अब यहाँ पे क्लोजिंग को ब्रेक करते ही यहाँ पे 920 की जो घनाभा की स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है और ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे हैमर बन रही है और ऊपर निकला। अब कल की क्लोजिंग हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगी। ये लाइव चार्ट है, मैं आपको लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ यहाँ डाउ जोन्स का। अब ये क्या करेगा, फिर से एक नीचे आएगा, इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है कि फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकला। और यहाँ पे क्लोजिंग अगर डाउ जोन्स देता है तो इसके लिए फिर ऊपर के लेवल ओपन हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा मार्केट भी बुलिश होने वाला है आने वाले दिनों में। अब इस सब को छोड़ो और मैं आपको मेन पॉइंट दिखाता हूँ। आज हमने किया कौन सा ट्रेड किया और वो ट्रेड में कैसे हमने प्रॉफिट निकाला। पहले तो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड किया था और क्यों ट्रेड किया उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारी कल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इस वाले लेवल पे। ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस था, हम यहाँ से चल के वन वे आए थे। यहाँ से 700 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने जर्नी कर ली थी ऑलमोस्ट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 42,600 का पुट लिया था, 248 का लो लगाया था और 250 में हमारी बाइंग हुई थी और यहाँ से 300 पॉइंट वन वे चला, मार्केट वन वे चला। और मैंने दूसरा टारगेट 277 का दिया था और दूसरा टारगेट भी अचीव किया। फिर मैंने ये रेंज बनाई, उसका ट्रायलिंग ये वाला एसएल दिया था, ट्रायलिंग एसएल। यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ पे हमने फुल प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से मैंने ये वाला ट्रायलिंग एसएल दिया था और ट्रायलिंग एसएल कट गया और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चलना शुरू किया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखो, ऊपर गया नीचे गया, ये वाले लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर से ऊपर गया नीचे गया, यहाँ से ये वाले लो को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है, फिर से ऊपर गया। अब ये वाले हाई को मार्केट ऊपर की ओर निकाल नहीं पा रहा था और यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया ट्रेड लाइन बन रही थी। यहाँ पे पूरा चार्ट आप देखो, बहुत ही बढ़िया ये वाली ट्रेड लाइन चल रही थी। तो जो 42,600 का पुट था वो मैंने क्यों दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्लोजिंग को देख के मैंने आपको दिया था। और दूसरा मैंने क्या दिखा था ऐसा कि मैंने वहाँ पे आपको पुट दिया। यहाँ पे देखो कोई शूटिंग स्टार कैंडल नहीं दी है, सेल का कोई भी सिग्नल नहीं मिला, तो भी मैंने वहाँ पे सेल करवाया था। लेकिन आपको बैंक के कंपोनेंट को भी देखना पड़ता है, तभी जाके आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा और वहाँ पे बेहतरीन ट्रेड आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो मैंने पुट दिया था वो क्यों दिया था, वो बैंक को देखो। अब मैं आपको बैंक के चार्ट दिखाता हूँ। ये वाली HDFC बैंक, अब यहाँ पे देखो, ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। कल की क्लोजिंग हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करती है। मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ कल का हाई, कल का लो, कल का ओपनिंग और कल की क्लोजिंग, ये चारों लेवल हमारे लिए सपोर्ट रजिस्टेंस का साइकोलॉजी काम करता है। ये आप दिमाग में फिट करके बैठ जाओ। फिर काम करते हैं हम प्राइस एक्शन के ऊपर, फिर काम करते हैं हम सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर, फिर काम करते हैं हम यहाँ पे कैंडल के ऊपर। यहाँ पे शूटिंग स्टार आपको दिख रही है एक बढ़िया सी। अब ये वाली शूटिंग स्टार मुझे दिख गई और मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। और यहाँ पे शूटिंग स्टार भी मैंने देखी थी HDFC बैंक ने, और मैंने क्या देखा वो भी आपको मैं बताता हूँ। मैं कितना देखे के बाद आपको एक ट्रेड देता हूँ, ऐसे ही आपको ट्रेड नहीं दे देता हूँ। फिर भी कभी कभी एसएल होता है भाई, तो पार्ट ऑफ गेम, एसएल तो होता ही रहेगा, लेकिन बढ़िया मुनाफा निकलेगा। जब भी निकलेगा तभी बहुत ही बढ़िया मुनाफा निकलेगा।
छोटे छोटे एसएल को देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिट में हो तो भाई प्रॉफिट में खड़ा रहना सीखो। प्रॉफिट में खड़ा रहना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आपका स्ट्रेटजी सही है, ट्रेड सही डाला, एंट्री सही डाली, लेकिन आप एग्जिट जिस पॉइंट में कर डालोगे तो क्या आप मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन 500 रुपये ले जाएंगे, एक दिन आपने 1000 रुपये निकाल दिए, जहाँ पे 5000 निकलने वाले थे वहाँ पे आपने 1000 निकाले, और तीसरे दिन आप फिर से लॉस करोगे 2000 रुपये का, तो कुछ नहीं होगा, आप वहीं के वहीं रहेंगे और आपका प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, लॉस में ही खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक में क्या देखा, मुझे पता था 850 का वहाँ पे रजिस्टर है, जो आईसीआईसीआई बैंक है वहाँ पे 850 का रजिस्टर है। मैंने यहाँ पे देखो ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, वो 853 पे ड्रॉ की हुई है, वहाँ पे मुझे रजिस्टर दिख रहा था, और वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल दिखी। और कल की क्लोजिंग भी आईसीआईसीआई बैंक की कहाँ पे हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ये वाली लेवल पे यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखी। यहाँ से एक बढ़िया सा गिरावट आया, फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक लगा, फिर से गिरावट आई, फिर यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे हैमर बनाई, हैमर बना के फिर से ऊपर निकली बैंक निफ्टी। और देखो पिछले लोगों कहीं भी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ब्रेक नहीं किया और नए हाई पे हाई लगा रही थी। यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखो, यहाँ पे देखो ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया, फिर से नीचे आया, और यहाँ पे ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाले लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से नीचे आती है, तो फिर से ये वाले लो को ब्रेक नहीं करता है, फिर से ऊपर की ओर निकलती है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ये वाले टारगेट के लिए रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जब भी आएगी यहाँ पे बाउंस बैक लगता रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से बाउंस बैक लगता रहेगा, क्योंकि अब वहाँ जो रजिस्टर था वो सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक में शूटिंग स्टार देखी थी, आईसीआईसीआई बैंक में शूटिंग स्टार देखी थी, और दोनों ही मेजर बैंक में 25-25% का वेटेज है। अगर दोनों बैंक एक साथ गिरती है तो आपने देखी कैसी मोमेंटम आई थी 42,600 के पुट में, जैसे ही 250 में लिया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो 250 से 450 हो गया, और थोड़ी भी और दूसरे 10 मिनट आप 15 मिनट होल्ड करके बैठे रहते तो भाई उसने यहाँ पे 580 और 600 के आसपास का हाई लगाया था। अब मैं आपको दूसरे ट्रेड पे ले चलता हूँ, मैंने दूसरे ट्रेड में क्या एनालिसिस किया था वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब मैंने आपको एक मारुति का पुट दिया था, यहाँ पे मारुति है, अब ये यहाँ पे आपको क्लियर कट बढ़िया सा आपको एक चार्ट दिख रहा है मारुति का। देखो मारुति की ओपनिंग कहाँ पे होती है, कल की क्लोजिंग पे, ये हमारी कल की क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग को मारुति ने रिस्पेक्ट दिया और वहाँ से ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दिया, और फिर से ऊपर की ओर निकलता है, थोड़ा सा डाउन साइड आता है। यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, हायर एंड हायर का प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या ऐसा देखा था कि मैंने आपको 161 में आपको यहाँ पे मारुति का पुट दिया था, और 155 का वहाँ पे सिर्फ 5 रुपये का एसएल दिया था, और वहाँ से 20 पॉइंट का आपको टारगेट दिया था। ये 20 पॉइंट के ऊपर चला था, लेकिन मैं वहाँ पे मेरा टारगेट इतना बड़ा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था। मुझे लगा यार फिर से नीचे आएगा, नीचे के आके यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक लगाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से बाउंस बैक लगाएगा, और यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे रुकेगा, और फिर अगर ब्रेकआउट होता तो ऊपर ही जाता स्टॉक। लेकिन ये 1 डे का यहाँ पे जो रजिस्टर है, ये 1 डेली चार्ट का रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट का ये रजिस्टर नहीं है, ये डेली चार्ट का रजिस्टर है। और यहाँ पे मैंने क्या देखा ऐसा कि मैंने आपको वहाँ से टॉप में से पी को लगाने को बोला था। यहाँ पे चार्ट पे मैंने आपको ये वाली शूटिंग स्टार पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और वहाँ से ये 1 वे नीचे आया, धीरे धीरे करता हुआ 1 वे नीचे आया। और मैंने कितनी बार बोला है, जब भी ट्रेंड डेली चार्ट का अपसाइड पे होता है तो वो मोमेंटम फास्ट अपसाइड में आती है। यहाँ पे देखो फास्ट मूवमेंट आई है अपसाइड के अंदर, और अपसाइड का ट्रेंड है डेली चार्ट में, और स्टॉक इंट्राडे में नीचे आ रहा है तो भाई वो मोमेंटम स्लो आएगी, और यहाँ पे हमको 50% क्वांटिटी लगानी थी, और अगर कोई यहाँ पे इस हैमर पे बाइंग करता तो यहाँ पे 100% क्वांटिटी लगानी की होती है।
अब आपको रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने बताया है कितनी बार, सब कुछ यहाँ पे डालोगे तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट एक डोजी कैंडल और यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनी, दोनों कैंडल बनी, बाद में आपको ट्रेड दे दिया। और मैं थोड़ा एडवांस में लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको टॉप में से 161 में दिया। तभी यहाँ पे शूटिंग स्टार भी नहीं बनी थी और डोजी कैंडल भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं बना था। लेकिन मुझे पता था यहाँ पे ये रुकेगा, एक बार तो रुकेगा ही रुकेगा। अगर रुकने के बाद ऊपर जाता तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, 5 रुपये का एसएल था, 500 रुपये चले जाते, दूसरे तो कुत्ते होता। और मिला तो क्या मिला हमको, 2000 से 2500 रुपये का मिला। यानी कि आप आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो तो भाई आपको 1:3, 4, 5 का रिवॉर्ड मिल गया। मैं रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ। और मैं यहाँ पे निकल गया था, जो ये वाली हैमर बनी, मुझे लगा ये यहाँ से फिर से यार ऊपर निकलेगा, तो मैं यहाँ से भाई मैंने आपको भी फुल प्रॉफिट बुक करवा दिया था मारुति में। यहाँ होल्ड बोल्ट कुछ नहीं करवाया था, यहाँ से हमने यहाँ तक की एक मोमेंटम को ट्रेड किया था मारुति में। और ये शूटिंग स्टार और यहाँ पे डोजी कैंडल भी बन गई। वहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस भी आ गया कि भाई अब ये गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो मैंने एक भारतीय एयरटेल पे भी यहाँ पे पुट मरवाया था, वहाँ पे भी आपको ले चलता हूँ, उस ट्रेड को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भारतीय एयरटेल देखो, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और 780 का 2-3 दिन से मैं वीडियो में देखा बोल रहा हूँ कि भाई 780 का भारतीय एयरटेल में रजिस्टर है। जिस दिन 780 के ऊपर भारतीय एयरटेल ने बंद किया, एक और बात भी आप याद रखना, 780 के ऊपर जिस दिन भारतीय एयरटेल ने वहाँ पे को क्लोज़ किया, यहाँ पे क्लोजिंग किया, उस दिन 800 और 830 के टारगेट भारतीय एयरटेल में ओपन हो जाएंगे और 780 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है। तो आप यहाँ पे इसकी डिलीवरी ले सकते हो, ऑप्शन लेना हो तो ऑप्शन भी ले सकते हो, कुछ भी जो आपको चाहिए वो ले सकते हो, फ्यूचर लेना है तो फ्यूचर भी ले सकते हो। लेकिन हमको क्लोजिंग चाहिए 780 के ऊपर की। और वहाँ पे वन डे में भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दिख रहा है और मुझे क्लियर कट यहाँ पे 780 के ऊपर 830 800 का टारगेट दिख रहा है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये शूटिंग स्टार पे ट्रेड दिया था और शूटिंग स्टार पे मैंने यहाँ पे टॉप पे सेल करवाया था, 15 रुपये 80 पैसे पे सेल करवाया था, 14 रुपये 50 पैसे का हमारा एसएल था और हमारा 17 और 19 का टारगेट था। और दोनों के दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे गया। अब ये रजिस्टर आपको मैं दिखाता हूँ कितने दिनों से वो रजिस्टर फेस कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन को देखो, बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे इतना श्योर बोल रहा हूँ 780 के ऊपर ये रॉकेट बन जाएगा, ये भारतीय एयरटेल। ध्यान रखना आपको लेना हो तो। यहाँ पे देखो नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया बन गया। अब जिस दिन यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, रॉकेट बनेगा भारतीय एयरटेल। यहाँ पे सारे सेलर की पोजीशन कटने वाली है जिस दिन यहाँ से ऊपर गया। और यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया गिरावट भी आ सकती है, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे ऊपर की साइड का दिखा रहा है। यहाँ पे वन डे के अंदर मैं ले चलता हूँ। ये मैंने ट्रेड लाइन जो लगाई है वो ये वन डे की ट्रेड लाइन है। यहाँ पे देखो, जस्ट सी द ट्रेड लाइन, ये देख लो क्या बढ़िया ट्रेड लाइन बन रही है। फिर से 5 मिनट के अंदर हम चले जाते हैं स्टॉक के अंदर। तो हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार पे भाई सेल किया था और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल गया था। सारे के सारे ट्रेड में मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिया है। और बहुत ही छोटे छोटे मैं एसएल देता हूँ, डेली में इसी तरह से के ट्रेड देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैं ऐसे ही छोटे छोटे एसएल पे वहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ। बड़े एसएल मेरे को अच्छे लगते ही नहीं है। एक और मैंने पुट लिया था बैंक निफ्टी का, उसने भी 1 मिनट में पैसा डबल कर दिया भाई। वहाँ पे भी आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में चलो, वो मैंने क्यों दिया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, अब एक ट्रेड लाइन ऊपर से लग रही थी ये वाली, यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन दिख रही है। और कल हमारी बैंक भाई यहाँ से बुलिश बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया 40,722 के आसपास की क्लोजिंग हमको ब्रेकआउट मिल गया है, जो 42,000 के आसपास लेके जाएगी, कंफर्म है वो।
अगर वो यहाँ से 40,400 को ब्रेक ओपनिंग में नहीं किया तो समझ लेना वो 42,000 तक बैंक निफ्टी जाने वाली है, वो कंफर्म है। वहाँ पे यहाँ पे ट्रेड लाइन लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या आपको पुट दिया था, ये पुट मैंने दिया था इस वाली ट्रेड लाइन पे। यहाँ पे देखो जो 40,200 का मैंने यहाँ पे पुट लिया था 125 के अंदर, 125 रुपीज़ के अंदर मैंने यहाँ पे 40 रुपये 200 का यहाँ पे पुट लिया था। आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर सेल का लगाया और ये मूवमेंट मेरे को मिली थी। ये मूवमेंट 40,200 से 40,050 का, यानी कि 150 पॉइंट की वन वे मूवमेंट मिली और 125 से 225 1 मिनट के अंदर चला गया हमारा पुट। यहाँ पे फिर से हैमर बनती है और फिर से ऊपर की ओर निकलना शुरू करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल नहीं दिया यार। कॉल क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन लग रही थी, मुझे लगा यार रिटेस्ट करके फिर से नीचे की ओर आ सकता है, तो मैंने वहाँ पे कॉल नहीं दिया था। फिर मैंने 2 ऑप्शन और दिए थे, 40,900 का कॉल दिया था 20 रुपये में हीरो ज़ीरो करने का, और जब ये ऊपर की ओर चला गया तो मुझे लगा यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, और 40,200 का पुट भी हमने 20 रुपये में लिया था और हमने सुबह से सारे में प्रॉफिट निकाला था। तो भाई 500 रुपये देने में मार्केट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चल जाता तो 100 200 300 कुछ भी हो जाता, लेकिन नहीं ऊपर निकला ना ही नीचे निकला, और वहाँ पे हमारा एसएल हो गया। और एक 40,600 का फिर से मैंने यहाँ पे पुट भी दिया था। हाँ, वो 160 से 200 तक गया था, मैंने टारगेट वहाँ पे बहुत ही बड़ा दे दिया था, 600 और 800 का दिया था। मुझे लगा यहाँ से फिर से भाई ये नीचे तक आएगा, तो वो नीचे नहीं आया। और वो 95 का मैंने एसएल दिया था, उसमें मैंने थोड़ा बड़ा सा एसएल दिया था 50 पॉइंट का, तो वो एसएल हिट हो गया। पर लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये वाली मूवमेंट ली बैंक निफ्टी में, और स्टॉक के ऑप्शन में बढ़िया सा मुनाफा निकाला था। अगर एक लॉट में भी आप करते काम मैंने जैसे बोला उस तरह, तो 20 से 25,000 का प्रॉफिट पर पक्का निकलता है। तो 2-3 हज़ार मार्केट को देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई प्रॉफिट में से, क्योंकि प्रॉफिट में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हमारा पैसा वहाँ से बनेगा कैसे। हाँ, लॉस है आपके पास, लॉस है तो वहाँ पे भाई दूसरा ट्रेड नहीं डालने का होता है। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो उसमें से 10% का आप वहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, मैं कल आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ बैंक निफ्टी किस तरह से आपको ट्रेड करना है, और हमको ब्रेकआउट तो मिल ही गया है। अब किस तरह से हमको ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ से सब कुछ मिटा देता हूँ। जब तक आप चार्ट को क्लियर नहीं देखोगे ना, इंडिकेटर लगाओगे, वो सब लगाओगे, भाई आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये वाला जो 40,000 से लेके 40,100, 40,000 से लेके 40,100 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 5 मिनट को मैं 15 मिनट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आए, फिर आप 5 मिनट में कन्वर्ट करके वहाँ पे ट्रेड पे डालना। अब देखो यहाँ पे जो 40,000 से लेके 40,100 का हमारे लिए सपोर्ट है। अगर और दूसरा जो ये वाला ही रेंज है, एक ये वाला हमारा हाई है और ये वाला हमारे लिए ये रेंज है। रेंज थोड़ी बहुत ही बड़ी है, 500 से लेके 722 तक। अगर ओपनिंग में मार्केट देखो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होता है तो भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ वहाँ से आप बाइंग कर ही डालना, फिर बताना मत नहीं रहे यार। जैसे ही मार्केट अगर ओपनिंग होता है और पहली कैंडल यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करती है, भाई सीधा कॉल ले लेना, 40,700 का सीधा कॉल ले लेना। और हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल 40,111 का लेवल हमारे लिए पहले टारगेट आएगा। 40,700 के ऊपर निकलने के बाद 40,833, 40,933 और 41,111, ये 3 लेवल ऊपर की ओर निकल के आएंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, 40,833, 40,933 और 40,111, ये 3 लेवल निकल के आएगी ऊपर की ओर। जैसे ही 722 के ऊपर बैंक 756 760 के ऊपर यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग में पहली ही मिनट में निकलती है, वहाँ पे आप कॉल ले लेना। अब सेलिंग में मैं यहाँ पे
बहुत मेरा व्यू नहीं है। क्यों व्यू नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो कितने लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है। पहले ये वाला लो लगाया, फिर ये वाला लो लगाया, फिर ये वाला लो लगाया, फिर ये वाला लो लगाया। यानी कि हम कंटिन्यू पिछले लो को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सेल साइड मोमेंटम मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत बढ़िया आ सकता है। सेलिंग करेंगे अगर यहाँ से एक दो कैंडल रुकनी चाहिए। रुकने के बाद तीसरी कैंडल अगर यहाँ से इस तरह से चली जाती तो हम यहाँ से सेल करेंगे। तो बाइंग में हम पहली ही कैंडल में बाइंग करेंगे। सेलिंग में हमें यहाँ पे दो कैंडल कम से कम रुकनी चाहिए, और दो कैंडल से ज़्यादा रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 520 का लेवल 520 480, अब 480 को रखना है। 480 के नीचे जैसे ही निकलेगा वहाँ पे सेल कर डालना। और नीचे की ओर हमारे लिए टारगेट आएगा जैसे 40,480 को आप ब्रेक करते हो, हमारे लिए नीचे की ओर टारगेट आएगा 40,280 और 40,000 ये कौन सा लेवल है 280 के बाद, हाँ 40,280 और 40,070, ये दो लेवल नीचे की ओर निकल के आएगा। और 40,350, हाँ 350 ये कंफर्म है। यानी कि 40,480 के नीचे 40,350, 40,280 और 40,070, ये तीन लेवल नीचे की ओर निकल के आते हैं। अब हमारी ओपनिंग हो जाती है गैप अप और गैप डाउन। तो मैं यहाँ पे पहले सब कुछ मिटा देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ गैप अप और गैप डाउन को कैसे हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में देखो गैप अप ओपनिंग हो जाती है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है कौन से लेवल के आसपास? ये वाले लेवल के आसपास 41,100 या 41,000 राउंड की तरफ। पहले ही कैंडल हमको शूटिंग स्टार मिलती है। शूटिंग स्टार पे बिना झिझक किए वहाँ पे सेल कर डालना। ये जो हमारी कल की क्लोजिंग है वहाँ तक भाई मार्केट आएगा, अगर वहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है तो, बाकी नहीं। और दूसरी चीज़, अगर शूटिंग स्टार नहीं बनी तो भाई यहाँ पे एक कैंडल दो कैंडल बनी, और जैसे ये दो कैंडल का लो ब्रेक होता है इस तरह से, तो हम यहाँ पे एंट्री लगा देंगे और हमारे लिए टारगेट पहला यही वाला रहेगा। क्लियर समझ रहे हो? कल की क्लोजिंग, कल का लो, कल का हाई, कल की ओपनिंग, ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट रजिस्टेंस का काम करेगा। और अब हमारी ओपनिंग होती है यहाँ पे गैप डाउन, तो इस वाले लेवल के आसपास 40,060 या 40,100 के आसपास। तो यहाँ पे पहली कैंडल मुझे चाहिए हैमर। जैसे ही हैमर के ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, और हैमर नहीं बनी तो यहाँ पे मुझे चाहिए रेंज। जैसे यहाँ पे मैंने एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, और तीसरी कैंडल जैसे ही इस वाले लेवल को ऊपर निकालते मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, ये वाला ऐसे लगा के। बस ये ओपनिंग ट्रेड का मेरा सेटअप है, और इसी सेटअप से आपको काम करना है। दूसरा कुछ यहाँ पे सोचना नहीं, और न्यूट्रल होके बैठो। और आप बिगनर हो तो भाई 25-25 क्वांटिटी पे ट्रेड करो। यहाँ पे 5-5 हज़ार क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी मत लगाओ, पूरे का पूरा कैपिटल मत लगाओ। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो वहाँ पे उसका 1 लाख का 10% यूज़ करो, और 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। भाई 1 लाख को 10-10 हज़ार में डिवाइड कर दो, यानी कि आप 10,000 से ट्रेड करो। आपकी साइकोलॉजी कब बनेगी? जब आपने सेटअप पे बिलीव किया। सेटअप पे बिलीव करने के बाद आप वहाँ पे खड़े रहे, और जिस दिन आपने बड़ा प्रॉफिट निकाला ना भाई, उस दिन आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। बाकी मैं एंट्री तो आपको दिला ही दूंगा, लेकिन एग्जिट आप तुरंत ही कर डालोगे। 20 पॉइंट 30 पॉइंट में आप एग्जिट कर डालोगे। आप ये वाला पूरा मूवमेंट आप ऐसे कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बनेगी ही नहीं। क्योंकि ये वोलेटिलिटी ऐसे करेगा भाई, आप 20-30 पॉइंट लेके भाग जाओगे, या 20-30 पॉइंट का लॉस करके निकल जाओगे। तो छोटी क्वांटिटी से आप यहाँ पे माइंडसेट को डेवलप करो। पहले माइंडसेट जब तक डेवलप नहीं होगा कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, कोई भी किसी का ज्ञान भी काम नहीं करेगा। क्योंकि आपका खुद का नॉलेज तो पक्का करो। प्लेन उड़ाना है तो भाई प्लेन तो आप उड़ाना तो सीखो। भाई बाजू में रह के मैं बताऊँगा ये दबाओ वो दबाओ, यार प्लेन ऐसे नहीं उड़ेगा किसी भी तरह से। अगर उड़ भी जाए तो यहाँ से फिर से लैंड नहीं कर पाओगे, यानी कि आपने एंट्री ले ली तो एग्ज़िट नहीं कर पाओगे, और एग्ज़िट कर भी दिया तो आप
गलत जगह पे एग्ज़िट कर रहे हो, वहाँ से वो दूसरा 200 पॉइंट 300 पॉइंट चला जाएगा। कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि छोटी छोटी क्वांटिटी से सीखो, साइकोलॉजी डेवलप करो। जब तक साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी मार्केट में आप कोई भी रैली को पकड़ ही नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी है, लिख के देना हो वहाँ से ले लो भाई। मैंने कम से कम मेरी साइकोलॉजी को बदलने के लिए 1.5 साल मुझे खुद को लगा है, और 3 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। लॉस पे लॉस ही लग रहे थे कुछ, और प्रॉफिट निकलता था तो वो 1500 रुपये का निकलता था। कभी मैंने मेरी ज़िंदगी में एक लॉट में 5000 का प्रॉफिट ही नहीं निकाला था। लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैं प्रॉफिट में हूँ कंटिन्यू। हाँ, लॉस होता है, मुझे भी लॉस होता है, मेरे छोटे छोटे लॉस होते हैं, लेकिन मैं अब प्रॉफिट बढ़िया निकालता हूँ। मैं प्रॉफिट आज मैं एक लॉट में मैंने 25,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने निकाला हुआ है, 1000 पॉइंट घुमाया हुआ है। लेकिन ये साइकोलॉजी को डेवलप करते करते मुझे 1.5 साल लगे। भाई आपको कितने साल लगेंगे कमेंट में ज़रूर बताना। टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन भी हो सकते हो। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ और सबको सिखाता रहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको फ्री में सिखाने में। और सारी की सारी मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सारी फ्री में रहती है, कोई यहाँ पे पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। थैंक यू।